हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को, आप सभी बच्चे कैसे हो? तो गाइज एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है हमारा, क्लास +2 एनसीईआरटी का। तो एक्सरसाइज 10.2 के अंदर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे इसमें, ठीक है, आगे। और आगे इसको कंप्लीट करते हैं, इस एक्सरसाइज को, इस वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एंड प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कमेंट कर दें और आप जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ये कहता है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i कैप माइनस में j कैप प्लस 2k कैप विच हैव मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड आपका क्या होना चाहिए, 8 यूनिट होना चाहिए। इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 8 यूनिट हो। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिएगा। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस वेक्टर को मैं लेट कर लेता हूं, क्या लेट कर लेता हूं, इस वेक्टर को ए लेट कर लेता हूं। क्या दिया हुआ है, 5i कैप माइनस में j कैप प्लस में 2k कैप। ओके, इस वेक्टर की डायरेक्शन में मेरे को एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 8। तो मैं क्या करता हूं, इस वेक्टर की डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूं। ठीक है, तो a कैप निकालते हैं, यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ए को डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो मैंने क्या निकाला, यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूं मैं इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में, इज गिवन बाय, किस टाइप से होगा वो आप सभी को पता है, वो क्या होगा हमारा, ए कैप इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो ए वेक्टर अपने को गिवन है 5i कैप माइनस में j कैप प्लस में 2k कैप। तो ए का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 1 प्लस में 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास रूट कितना, 30। ठीक है, तो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया, रूट 30। तो ए कैप इज इक्वल टू, ए का मैग्नीट्यूड कितना, रूट 30 आ गया। तो ए कैप इज इक्वल टू क्या होगा, ए कैप इज इक्वल टू, ए वेक्टर था 5i कैप माइनस में j कैप प्लस में 2k कैप डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, रूट 30। ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5 डिवाइड बाय रूट 30 i कैप माइनस में 1 डिवाइड बाय रूट 30 j कैप और प्लस में 2 डिवाइड बाय रूट 30 k कैप। तो ये क्या आया मेरे पास, ए कैप आ गया, मतलब यूनिट वेक्टर। अब देखो, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास 1 आएगा। लेकिन मेरे को वो वेक्टर निकालना था जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 8 यूनिट हो। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और हमें 8 यूनिट चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास अपने को निकालना क्या था कि एक वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, हैज मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड आपका क्या होना चाहिए, 8 यूनिट, क्या होना चाहिए, 8 यूनिट, इज गिवन बाय। तो वो किस टाइप से गिवन होगा अपने को, इज गिवन बाय इज इक्वल टू लिख दो 8 इंटू में ए कैप। ठीक है, तो 8 इंटू में ए कैप की वैल्यू क्या थी, 5 डिवाइड बाय रूट 30 आई कैप माइनस में 1 डिवाइड बाय रूट 30 जे कैप और प्लस में 2 इंटू में रूट 30 के कैप। तो ये मेरा रिजल्ट आ गया फाइनल। क्लियर, तो ये इस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। क्या करना है आप लोगों को, एक यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर 8 होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे इस वेक्टर की डायरेक्शन में, मतलब ए कैप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए कैप ने निकाला, ये आया। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, आप सभी को पता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, एक मिनट रुको, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है शो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। देखो, दो वेक्टर कोलिनियर
अपने को प्रूव करनी है कि ये दोनों वेक्टर क्या रहेंगे, कोलिनियर। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि दो वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो, अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दो वेक्टर कोलिनियर का मतलब या तो वो दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल, या दोनों एक ही लाइन के ऊपर लाई करने चाहिए। मतलब जैसे ये लाइन है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरे पास वेक्टर ए हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वेक्टर मेरे पास बी हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ अपने को प्रूव करना है कि ए और बी कोलिनियर है, तो इसका मतलब मैं ये प्रूव कर देता हूँ, ए जो है वो कुछ ना कुछ लैम्डा मल्टीपल ऑफ बी होगा, ठीक है। अगर ए कुछ ना कुछ लैम्डा मल्टीपल ऑफ बी हो, या मैं कहता हूँ बी जो है कुछ ना कुछ लैम्डा मल्टीपल ऑफ ए हो, यहाँ पे जो लैम्डा है वो है कांस्टेंट, तो ए अगर कुछ ना कुछ लैम्डा मल्टीपल ऑफ बी आए, या बी कुछ ना कुछ लैम्डा मल्टीपल ऑफ ए आए, तो इसका मतलब ए और बी दो जो हैं वो कोलिनियर वेक्टर आपके होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर अपने को एक वेक्टर ए दे रखा है, ठीक है। वेक्टर ए क्या दे रखा है, 2i कैप माइनस में 3j कैप प्लस में 4k कैप, और एक वेक्टर बी अपने को दे रखा है माइनस में 4i कैप प्लस में 6j कैप और माइनस में 8k कैप, ये वेक्टर दे रखा है, और प्रूव ये करना है कि कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बी वेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे जो बी वेक्टर है उसमें से क्या कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूँ। -2 कॉमन लूँगा तो यहाँ आएगा 2i कैप, माइनस में यहाँ आएगा 3j कैप, और यहाँ आएगा प्लस में 4k कैप, ठीक है। तो ये आ गया बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू ये वेक्टर, वापस से देखो ए वेक्टर बन गया, तो ये क्या आ गया, ए। तो बी जो है वो यहाँ पे लैम्डा मल्टीपल ऑफ ए बन गया, वेयर मैं लिख सकता हूँ कि लैम्डा जो है वो आपका -2 है, यहाँ पे जो लैम्डा है वो -2। तो मैंने आपको बताया था कि या तो ए इज़ लैम्डा मल्टीपल ऑफ बी बने, या बी लैम्डा मल्टीपल ऑफ ए बने, तो उस केस में दो वेक्टर जो है वो क्या होते हैं, कोलिनियर। तो यहाँ पे बी जो है वो ए और बी दो क्या आ जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर। तो आपको लिख देना है हैंस प्रूव्ड। देखो, अगर कोई चीज़ प्रूव करने वाली हो, शो करने वाली हो, तो लास्ट में रिजल्ट में आप हैंस जरूर प्रूव लिख लेना, हैंस प्रूव्ड जरूर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस में 3k कैप। तो आपको क्या निकालना है, इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, ओके। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 आपने को क्या दे रखा है, एक वेक्टर दे रखा है, ठीक है। वेक्टर क्या दे रखा है अपने को, एक वेक्टर ए दे रखा है क्या, आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप। इस वेक्टर के मेरे से पूछे, क्या पूछे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। देखो, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो क्या करूँगा मैं, इस वेक्टर की डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूँ। तो ए कैप निकालना पड़ेगा, और यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ए डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए क्या होगा, आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, क्या रिजल्ट आया मेरे पास, ये आ गया आई कैप डिवाइड बाय कितना, √14 प्लस में 2j कैप डिवाइड बाय कितना, √14 प्लस में 3k कैप डिवाइड बाय कितना, √14, ठीक है। तो ये मेरे पास ए कैप आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब जो यूनिट वेक्टर होता है उसमें जो आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो आपके इस वेक्टर ए के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए आर, ए के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, जो यूनिट वेक्टर है उसमें जो आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कोफिशिएंट आए हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो 1/√14, 2 डिवाइड बाय √14, 3 डिवाइड बाय √14, तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए।
अगर डायरेक्शन रेशियो पूछता ना बच्चे, तो डायरेक्शन रेशियो में क्या होता है कि जो वेक्टर आपको गिवन है ना, उसमें जो आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कोफिशिएंट है, जैसे 1 2 3, तो वो उसके डायरेक्शन रेशियो हो जाते हैं। और जब डायरेक्शन रेशियो को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते हैं। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी जानना है आपको। ये कहते हैं ए और बी दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी, ठीक है, और जो वेक्टर बनेगा ए टू बी, अगर मैं जाऊंगा तो ए बी वेक्टर बनेगा, उस ए बी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं ए बी वेक्टर निकालूंगा, फिर ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालूंगा और फिर उसके कोफिशिएंट लिख दूंगा। ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप का। तो यहाँ पे चलो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये अपना कितना है, क्वेश्चन नंबर ये 13 है। तो मेरे को एक पॉइंट गिवन, एक पॉइंट ए गिवन है। क्या पॉइंट गिवन है भाई? ए 1, 2, -3 और एंड एक पॉइंट बी मुझे गिवन है। क्या गिवन है? बी पॉइंट वो गिवन है -1, -2, 1। ठीक है, ये पॉइंट गिवन है। तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो वेक्टर बनेगा वो निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं निकालता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर। वो क्या होगा? आई कैप प्लस में 2 जे कैप और माइनस में 3 के कैप। फिर निकालूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का पोजीशन वेक्टर। ये दिया हुआ है माइनस में आई कैप आ जाएगा, माइनस में 2 जे कैप आ जाएगा और ये 1 दिया हुआ है तो प्लस में के कैप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को निकालना है ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी के पोजीशन वेक्टर में से माइनस कर देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर। तो बी का पोजीशन वेक्टर ये है, तो माइनस का आई कैप, माइनस का 2 जे कैप, प्लस में के कैप। इसमें से माइनस कर दो इसको, तो आई कैप माइनस में 2 जे कैप और ये माइनस माइनस प्लस का 3 के कैप, क्योंकि माइनस किया है। तो अब देखो ये आ जाएगा मेरे का, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस में 2 आई कैप, इन दोनों को ऐड माइनस का 4 जे कैप और ये दोनों ऐड हो जाएंगे प्लस में 4 के कैप। तो ये आ गया मेरे पास ए बी वेक्टर। अब इस ए बी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा। ठीक है, तो ए बी पता है, ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा भाई? √ -2 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आया? 16 प्लस में 16 32 प्लस में 4 36 और 36 का रूट करोगे कितना? 6। अब क्या निकालते हैं? ए बी का कैप निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। तो मतलब ए बी वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो 6 से डिवाइड कर देते हैं इसको 6 से डिवाइड करोगे, -2 डिवाइड बाय 6 आई कैप, माइनस में 4 डिवाइड बाय 6 जे कैप और प्लस में 4 डिवाइड बाय 6 के कैप। कैंसिल कर दो, माइनस का 1/3 आई कैप, माइनस का 2/3 जे कैप और ये प्लस का 2/3 के कैप। यह चीज़ आ गई। अब ये ए बी यूनिट वेक्टर आ गया इस ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में। और मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी वेक्टर आर क्या होंगे? जो यूनिट वेक्टर होते हैं उसके कोफिशिएंट, माइनस का 1/3 कोमा माइनस का 2/3 कोमा 2/3। तो ये क्या आ गया? रिजल्ट आ गया। सिंपल। ओके, तो एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके से करना है। वैसे शॉर्टकट में भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके से पूरा एकदम एक्सप्लेन करके इस तरीके से करना है। तो ये मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को करवा रहा हूँ। अगर शॉर्टकट तरीके से करवाना होता तो मैं एक लाइन में ही क्वेश्चन को ख़त्म कर देता भाई। ठीक है, लेकिन शॉर्टकट तरीके से नहीं, पूरा प्रॉपर जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम के हिसाब से आपको जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन आए चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन आए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। शो दैट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स, मतलब एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मतलब अपने को प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर है ना वो इक्वल एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ भी, वाई एक्सिस के साथ भी और जेड एक्सिस के साथ भी, तीनों के साथ वो इक्वल एंगल बनाएगा। ठीक है, तीनों के साथ क्या आएगा, वो इक्वल एंगल बनाएगा। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट से बता देता हूँ, ठीक है, फिर आपके कंसेप्ट से बताऊँगा, फिर आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसका मैं पहले आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को हम करेंगे। ओके, देखो मेरे पास है ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया मेरे पास जेड एक्सिस, ये हो गया मेरे पास ओरिजिन। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इस टाइप से ही मेरा डायग्राम बनेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। जेड एक्सिस क्या होता है, ऐसे परपेंडिकुलर होता है, ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक है, बट लाइन पे कॉपी पे तो ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा अपने को। देखो अगर कोई भी वेक्टर है, मान लेता हूँ ये वेक्टर मैंने ए मान लिया, ये वेक्टर ए है मेरे पास, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये मान लेता हूँ कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है। ठीक है, वाई एक्सिस के साथ ये वेक्टर बीटा एंगल बनाता है, और ये जेड एक्सिस के साथ मतलब ये जो एंगल है वो गामा एंगल बनाता है। ठीक है, देन इस वेक्टर ए के डायरेक्शन कोसाइंस, वेक्टर ए के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, एल एम और एन होते हैं। जनरली जो क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं वेक्टर के, एल एम एन। यहाँ जो एल होता है, एल इज इक्वल टू होता है कोस ऑफ अल्फा। मतलब कि ये जो वेक्टर ए है, ये जो वेक्टर ए है एक्स एक्सिस के साथ जितना डिग्री एंगल बनाएगा उसका कोस, तो कोस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एल होता है। एम इज इक्वल टू होता है कोस ऑफ बीटा, मतलब वाई एक्सिस के साथ जितना डिग्री एंगल बनाएगा, और एन इज इक्वल टू होता है कोस गामा। तो एन इज इक्वल टू क्या होता है, कोस गामा। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट होता है कि एल इज इक्वल टू कोस अल्फा, एम इज इक्वल टू कोस बीटा और एन इज इक्वल टू कोस गामा। ये रिलेशन होता है किसके बीच में, एंगल के बीच में और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में। अब देखो अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाए, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाए और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाए, तो उस केस में एल इज इक्वल टू कोस अल्फा, एम इज इक्वल टू कोस बीटा और एन इज इक्वल टू कोस गामा। या मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं एल एम एन, तो सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, एल एम एन, या दूसरी भाषा में कह सकता हूँ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं कोस अल्फा, कोस बीटा या कोस गामा। अब इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या था, हमें ये प्रूव करना था, शो दैट द वेक्टर, ये वेक्टर जो है इक्वली इंक्लाइंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 14 में लेट कर लेता हूं कि गिवन वेक्टर, जो गिवन वेक्टर है वो मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड, ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड रिस्पेक्टिवली। मैं क्या मान लेता हूँ कि जो गिवन वेक्टर है अपने को वेक्टर गिवन है क्वेश्चन नंबर 14 में, आई कैप, जे कैप, के कैप, मैं मान लेता हूँ कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है। ठीक है, तो गिवन वेक्टर है मेरे पास ए, क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप। अब देखो अगर ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाएगा, तो उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, एल एम एन होंगे। तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, कोस अल्फा, एम इज इक्वल टू क्या होगा, कोस बीटा और एन इज इक्वल टू क्या होगा, कोस गामा।
ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। गिवन वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, एल एम एन। लेकिन अगर मैं वैसे निकालूं डायरेक्शन कोसाइंस इस वेक्टर के, तो इसका मैं यूनिट वेक्टर निकालूं ए कैप, ए डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, आई कैप जे कैप के कैप डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √3। तो यह आया 1/√3 आई कैप प्लस में 1/√3 जे कैप और प्लस में 1/√3 के कैप। ए के गिवन वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या क्या है, आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट 1/√3 कोमा 1/√3 कोमा 1/√3। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, एल एम एन। तो एल की वैल्यू 1/√3, एम की वैल्यू भी 1/√3 और एन की वैल्यू भी 1/√3। तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ से कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, कोस बीटा इज इक्वल टू 1/√3 और कोस गामा इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या आया, कोस इनवर्स 1/√3, बीटा इज इक्वल टू क्या आया, कोस इनवर्स 1/√3 और गामा इज इक्वल टू क्या आया, कोस इनवर्स 1/√3। और तीनों देखो क्या आए हैं, तीनों इक्वल आए हैं। तो तीनों अल्फा क्या था, एक्स एक्सिस के साथ एंगल, अल्फा देखो क्या था एक्स एक्सिस के साथ एंगल, बीटा क्या था वाई एक्सिस के साथ और गामा क्या था जेड एक्सिस के साथ। तो अल्फा बीटा गामा तीनों हमारे पास देखो इक्वल आए हैं। तो इसका मतलब इक्वली इंक्लाइंड हो गया और यही तो प्रूव करना था क्या, कि शो दैट द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, एक्स वाई जेड के साथ इक्वल एंगल बनाता है। तो इस तरीके से किया। तो थोड़ा सा समरी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये डेफिनेशन होती है कि अगर कोई भी वेक्टर अल्फा बीटा गामा एंगल बनाए एक्स वाई जेड के साथ, तो एल इज इक्वल टू कोस अल्फा, एम इज इक्वल टू कोस बीटा और एन इज इक्वल टू कोस गामा होता है। एल एम एन होते हैं उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस। तो इस वेक्टर के मैंने डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए, जैसे अभी हम पीछे क्वेश्चन नंबर 12 13 में करके आए हैं। डायरेक्शन कोसाइंस आ गए तो एल क्या है 1/√3 1/√3 1/√3। तो वहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा भी आ गया और तीनों एंगल इक्वल आए हैं और यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। हो गया ना, मज़ेदार है, आसान है बिल्कुल यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, आर का पोजिशन वेक्टर निकालना है, विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पी क्यू हुज पोजिशन वेक्टर आर गिवन रिस्पेक्टिवली इन रेशियो 2:1। 2:1 में डिवाइड करता है, पहले इंटरनली और फिर एक्सटर्नली। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों को याद है, +1 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम करेंगे और बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाता हूँ। मैं मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल इजी वे से और बढ़िया तरीके से आपको करवाऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स आप लोगों का है, कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 15 में अपने को एक पॉइंट P दे रखा है जिसका पोजीशन वेक्टर अपने को गिवन है। देख लो, एक पॉइंट P अपने को गिवन है जिसका क्यू पॉइंट गिवन है जिसका पोजीशन वेक्टर अपने को दे रखा है। ये P का पोजीशन वेक्टर है और ये क्यू का पोजीशन वेक्टर है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ वेक्टर A बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ठीक है, तो और एंड वेक्टर B बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। ठीक है, तो ए वेक्टर अपने को गिवन है। ए वेक्टर क्या गिवन है अपने को, ए वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस में के कैप। और बी पॉइंट अपने को गिवन है, बी क्या गिवन है अपने को, माइनस का आई कैप प्लस में जे कैप और प्लस में के कैप। ये बी अपने को गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है। ठीक है, अब ये कहता है मान लो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट P है और यहाँ पे पॉइंट Q है, दोनों को ज्वाइन करने पर एक लाइन बनी। एक पॉइंट R है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट आपको करवाता हूँ।
एक पॉइंट आर है जो इस पी क्यू लाइन को इंटरनली, मतलब यहाँ पे पॉइंट आर है, डिवाइड करता है किस रेशियो में, 2:1 में। तो ये पॉइंट, मतलब ये जो आर है ये आपका क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास आया, देख लो इंटरनली। तो इंटरनली जब डिवाइड करेगा तो उस केस में सेक्शन फॉर्मूला क्या यूज़ होगा उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो इस पॉइंट पे ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर। इस पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी। और ओ का पोजीशन वेक्टर मुझे पता नहीं, तो मेरे को क्या निकालना है, आर वेक्टर, मतलब इसको मैं पोजीशन वेक्टर मान लेता हूँ सी, ठीक है। तो लेट कर लिया सी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, आर का पोजीशन वेक्टर। तो इंटरनली सबसे पहले क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो मैं आपको जनरली बताता हूँ कि अगर ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करता, मान लेता हूँ m/n में डिवाइड करता, ठीक है। तो उस केस में जो c होता उसका फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू में b, मतलब क्रॉस, देखो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ m इंटू में b वेक्टर, फिर प्लस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ n इंटू में a वेक्टर डिवाइड बाय m प्लस में n, डिवाइड बाय m प्लस में n। तो ये इंटरनली अगर डिवाइड करता है तो c वेक्टर जो है वो अपने पास ये आता है, और एक्सटर्नली अगर डिवाइड करता है तो यहाँ आ जाएगा प्लस की जगह माइनस, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो उस केस में माइनस आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आसान है बिल्कुल। अब देखो सी वेक्टर क्या हो जाएगा, m कितना है 2, तो 2 इंटू बी प्लस में n कितना है 1 इंटू में a डिवाइड बाय 2 + 1 मतलब 3। अब 2b वेक्टर प्लस a आप निकाल सकते हो, इजी है बिल्कुल। क्या करो, b को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें a ऐड कर देंगे, तो ये 2b प्लस में a डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। तो वो आपका c वेक्टर आ जाएगा, मतलब r का पोजीशन वेक्टर, जो कि आपको निकालना था। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, देखो सेकंड पार्ट में आपको लेना है कि अगर एक्सटर्नली उसको डिवाइड करें, ठीक है। तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो सेकंड पार्ट में देखो, अगर वो उसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो उस केस में c जो है वो आपका क्या हो जाएगा, m इंटू बी वैक्टर माइनस में n इंटू ए वैक्टर डिवाइड बाय m माइनस में n, ठीक है। तो वही आ जाएगा 2b माइनस में a डिवाइड बाय कितना था 2 माइनस में 1, तो ये आ जाएगा 2b वेक्टर माइनस में a वेक्टर, ठीक है। तो इंटरनली एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, और एक्सटर्नली का मतलब होता है कि c अब यहाँ बाहर है, किस रेशियो में, m/n में। तो आएगा इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, डिवाइड में m माइनस में n। तो ये आ गया। अब b वेक्टर मुझे पता है, a वेक्टर मुझे पता है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू में b वेक्टर क्या गिवन था अपने को b वेक्टर अपने को क्या गिवन था, माइनस का i कैप प्लस में j कैप और प्लस में k कैप, माइनस में a वेक्टर अपने को क्या गिवन था, i कैप प्लस में 2j कैप और माइनस में k कैप। तो मल्टीप्लाई करो कि ये माइनस का 2i कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में 2k कैप, ये माइनस में i कैप माइनस में 2j कैप और प्लस में k कैप। तो अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3i कैप, इन दोनों को ये कैंसिल हो जाएगा, 0j कैप, ये करोगे तो प्लस में 3k कैप। तो ये आ गया आंसर, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। तो ये आ गया जब एक्सटर्नली डिवाइड करें। और इंटरनली के डिवाइड में आप सभी को पता है, इंटरनली के केस में हम क्या करेंगे, ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, ये वैल्यू निकालनी भी, देख लो 2b को 2 से मल्टीप्लाई, माइनस का 2i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप, प्लस में a करोगे मतलब i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में k कैप, और डिवाइड बाय 3 कर दोगे। और यहाँ देखो 2 - 1 था, इसलिए डिवाइड में 1 नहीं है। तो ये हो गया इंटरनली और एक्सटर्नली। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है आप लोगों को। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द p एंड q
पी और क्यू को ज्वाइन करने पर जो वेक्टर बनेगा उसका मिड पॉइंट का आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, पी और क्यू दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी, ठीक है, तो मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16। तो पी पॉइंट अपने को दे रखा है, पी पॉइंट अपने को क्या दे रखा है 2 3 4 एंड क्यू पॉइंट अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है 4 1 -2। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी वो पी क्यू लाइन बनेगी। इसका जो मिड पॉइंट होगा मान लेता हूँ आर, ठीक है, तो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन पी क्यू का मिड पॉइंट मान लिया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम आर निकाल सकते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला आप सभी को पता ही है। मिड पॉइंट फॉर्मूले से आर कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट क्या होता है x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2, तो 2 प्लस में 4, 6 डिवाइड बाई 2 करोगे कितना आएगा 3, 3 प्लस में 1, 4 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2, 4 माइनस में 2, 2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना 1, तो 3 2 1। लेकिन एग्जाम में आपको कैसे करना है, देखो एग्जाम में आपको कैसे करना है, देखो लेट ए बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पी का पोजीशन वेक्टर मान लिया ए को, तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप। और सिमिलरली बी को पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं क्यू का, तो वो क्या आ जाएगा 4i कैप प्लस में j कैप माइनस में 2k कैप, ठीक है। मुझे आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है, आर मतलब मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू का पोजीशन वेक्टर मतलब पी क्यू जो लाइन बनेगी उसका जो मिड पॉइंट होगा आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो लेट कर लूँगा सी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर एंड इज गिवन बाय, कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट, कैसे निकालते हैं x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2, मतलब ऐड करके 2 से डिवाइड करके, ठीक है। तो वेक्टर में हम कैसे निकालेंगे, सी वेक्टर को a प्लस में b, a और b को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करके, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में इस तरीके से आपको करना है। तो ये दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 6i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 2k कैप और डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 1k कैप। और देख लो यहाँ भी यही पॉइंट आया था, तो ये समझाने के लिए था। और एग्ज़ाम में किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, ये आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट द पॉइंट ए बी सी विद द पोजिशन वेक्टर, आपको पोजिशन वेक्टर दे रखा है रिस्पेक्टिवली द फॉर्म ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, वो क्या है राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म के अंदर है, ठीक है। ये आपने को प्रूव करना है, ओके। तो कैसे प्रूव करेंगे जरा देखो, ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे हैं जिनके पोजीशंस वेक्टर भी अपने को गिवन है, ठीक है। तो अपने को पता नहीं है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है या कैसा ट्राइंगल है। मैं रफली एक स्केच बनाता हूँ, ठीक है, मैं रफली स्केच बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, मान लेता हूँ कि एक ट्राइंगल है, कोई कैसा भी ट्राइंगल है, चाहिए मेरे को नहीं पता ये राइट एंगल ट्राइंगल है या कैसा ट्राइंगल है, ठीक है। इस मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया और इसको मैंने सी मान लिया। ए का पोजीशन वेक्टर ए दे रखा है, बी का पोजीशन वेक्टर बी दे रखा है और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी दे रखा है। अब ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये राइट एंगल ट्राइंगल कब होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल कब होगा, अगर कंडीशन होती है कि अगर ए बी, मैं सबसे पहले ए बी निकालूंगा, ए बी मतलब इस साइड की लेंथ, और वेक्टर में मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, फिर मैं निकालूंगा बी सी का मैग्नीट्यूड और फिर मैं निकालूंगा ए सी का मैग्नीट्यूड या सी ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, ठीक है। क्या निकाल लो, सी ए का मैग्नीट्यूड। क्या करूंगा, देखो ये ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल कब होगा, सबसे पहले मैं वेक्टर के हिसाब से बता रहा हूं। अगर सिंपल, अगर मैं जनरली बात करूं,
सिंपल जनरली बात करूं तो अगर ए बी साइड की लेंथ, इसकी लेंथ मान लेता हूँ x है, बी सी साइड की लेंथ मान लेता हूँ y है, और ए सी साइड की लेंथ मान लेता हूँ z। अगर किसी भी दो के स्क्वायर का सम, अगर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आ गया, कोई भी दो के स्क्वायर का सम में भी हो सकता है कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, या हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो। भी मतलब कोई भी दो के साइड के स्क्वायर का सम, लेंथ के स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल आ जाता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। अब यहाँ वेक्टर में कर रहे हैं तो हमारी जो लेंथ होती है ए बी, जो लेंथ होगी वो ए बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। ठीक है, ए बी जो लेंथ होगी वो क्या होगा, ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। बी सी जो लेंथ होगी वो बी सी मैग्नीट्यूड, और जो सी ए जो लेंथ होगी, मतलब ये साइड जो होगी इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होगी वो सी ए वैक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। तो अपने को ये प्रूव करना है कि किसी भी दो के स्क्वायर का सम, चाहे इन दोनों के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, चाहे इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके इक्वल आ जाए, चाहे इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके इक्वल आ जाए। तो ये अपने को बेसिकली ये चीज़ प्रूव करनी है, तो वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। वेक्टर ए, मतलब ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है अपने को, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अपने को गिवन है 3i कैप माइनस में 4j कैप और माइनस में 4k कैप। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अपने को क्या गिवन है 2i कैप माइनस में j कैप प्लस में k कैप। और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अपने को क्या गिवन है i कैप माइनस में j कैप 3j कैप और माइनस में 5k कैप। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ जैसे मुझे ए बी वैक्टर निकालना पड़ेगा तभी तो मैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल पाऊंगा, मुझे बी सी वैक्टर निकालना पड़ेगा तभी तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल पाऊंगा, और मुझे सी ए वैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर मतलब बी के पोजीशन वेक्टर में से माइनस करना है ए का पोजीशन वेक्टर, बी के पोजीशन वेक्टर में से माइनस करना है ए का पोजीशन वेक्टर, मतलब कि बी माइनस में ए। तो ये क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करना है तो 2i कैप माइनस में 3i कैप माइनस का i कैप, माइनस का j कैप, माइनस में माइनस करोगे तो प्लस का, ये आएगा प्लस का 3j कैप, इसमें से इसको माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा तो 5k कैप। ये ए बी वैक्टर आया। सिमिलरली मुझे निकालना है बी सी वैक्टर, मतलब c माइनस में b। तो ये c है, c में से b माइनस करेंगे, i कैप माइनस में 2i कैप तो माइनस का i कैप, इसमें से इसको माइनस करोगे माइनस का 2j कैप, और इसमें से इसको माइनस करोगे माइनस का 6k कैप। उसके बाद मेरे को निकालना है सी ए वैक्टर, मतलब a माइनस में c। ठीक है, तो ये मेरे पास a है और ये c है, तो 3i कैप माइनस में i कैप तो 2i कैप, माइनस का 4 में से माइनस करेंगे माइनस का 3 तो प्लस का हो जाएगा 3 ये, तो माइनस का 4 प्लस का 3 तो माइनस का j कैप, इनमें से इसको माइनस करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस में k कैप। ठीक है, तो ये ए बी वैक्टर आ गया, बी सी वैक्टर आ गया, सी ए। अब मुझे निकालना है क्या, ए बी का मैग्नीट्यूड, तो आएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, तो 1 प्लस में 9 प्लस में 25, तो ये जगह √35। उसके बाद मैं निकाल लूँगा बी सी का मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 और ये 36, तो ये आ जाएगा रूट, दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना 41। ठीक है, उसके बाद निकालूंगा सी ए का मैग्नीट्यूड, तो वो आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1 प्लस में 1, तो वो कितना है √6। अब यहाँ देखो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, ए बी ए इसका मैग्नीट्यूड का अगर मैं स्क्वायर करूँ, बी सी के ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूँ तो वो 35 आएगा, बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूँ तो वो 41 आएगा, और अगर मैं सी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूँ तो वो 6 आएगा। यहाँ पे क्या है
कि ए बी के मैग्नीट्यूड का सम प्लस में बी सी ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम, मतलब 35 प्लस में 6 जो है वो 41 होता है, और जो किसके इक्वल आया, बी सी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल। तो यही चीज़ थी, मैंने ये बताया था कि किसी भी दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो सिंपल है, ये प्रूफ है इसका। क्या निकालेंगे, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। ए बी सी 3 पॉइंट है, जिनके पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो पहले ए बी वैक्टर निकालेंगे, बी माइनस ए, फिर बी सी वैक्टर निकालेंगे, फिर सी ए वैक्टर निकालेंगे, फिर उनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब कोई भी दो के स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए, तो इसके और इसका स्क्वायर करके सम करता हूँ तो इसके स्क्वायर के इक्वल आता है, तो इसका मतलब वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड क्या, कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 और 19 तो ऑप्शन वाले हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोग कर लेना। ओके, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट गाइस, एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, इसका एक पार्ट पहले करवा दिया था और ये हमारा पार्ट नंबर 2 था। एंड प्लीज़ गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए और कैसे लगी आप लोगों को ये वीडियो। और किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को।